और हम लोग आप लोग के सामने एक छोटा सा नाटक लाए हैं जिसमें यह बताया गया है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। हमारे इस ग्रुप में कोई भी गलती होती है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। धन्यवाद। मेरा नाम हीरालाल है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। बगल वाले गांव से संदेश आया कि पंचायती बैठा है, वहीं पे जा रहे हैं। मेरा नाम रामू है। मैं बगल के गांव में खेती करने जा रहा हूँ। नमस्ते रामू भैया। नमस्ते मुखिया जी। तब रामू भैया कहाँ जा रहे हैं? यही बगल के गांव में खेती करने जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मुखिया जी? अरे रामू भैया, आप तो जानते ही हैं हमेशा व्यस्त ही रहते हैं। जा रहे हैं बगल वाले गांव में पंचायती करने। अच्छा मुखिया जी, ठीक है। ठीक है रामू भैया। अरे रामू भैया, हाँ मुखिया जी। अरे क्या सुने हैं आपके बारे में हम? क्या सुने हैं मुखिया जी? सुने हैं आप अपनी बेटी को बाहर भेजे हैं पढ़ने के लिए। जी मुखिया जी, सही सुने हैं। अरे रामू भैया, लड़की को क्या पढ़ाना, पढ़ लिख कर क्या करेगी? उसको तो घर का ही काम करना पड़ेगा। वो तो है तो लड़की ही ना, उसको तो पूरा घर का काम ही करना पड़ेगा। चूल्हा बर्तन खाना और सब तो उसको करना ही पड़ेगा। पढ़ लिख कर क्या करेगी? क्या उस पर आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं? अरे मुखिया जी, आप ही सोचिए। आप मुखिया होकर ये सब बात बोल रहे हैं तो गांव की जनता क्या बोलेगी? अच्छा पढ़ाइए, देखते हैं पढ़ लिख कर क्या करेगी। है तो जात की लड़की है ना। अच्छा ठीक है। ठीक है। अरे ओ मुखियाइन, दरवाजा खोलो। दिन भर पंचायती करके आते हैं, तुम दरवाजा बंद करके रखी हो। खोलो जल्दी। नमस्ते पिताजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तब बेटा कब आया है? अभी आए हैं। तो बेटा पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। अरे बेटा हमको पूरा विश्वास है, तो पूरा बिहार टॉप करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। चलो तो बाजार से कुछ खा पी कर आया जाए। चलिए। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? केवाड़ खोलो जरा। नमस्ते पिताजी। खुश रहो बेटी। तुम कब आई हो? तुम कब आई हो बेटी? अभी आए हैं पिताजी। कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है। अभी गर्मी की छुट्टी हुई है तो घर आए हैं। बेटी एक बात बोल रहा हूँ। जी पिताजी। मैं तुमको बहुत उम्मीद से पढ़ाता हूँ बेटी। तुम ऐसा कोई काम मत करना जैसे जैसे जिससे मुझे इन गांव वालों के सामने सिर झुका कर चलना पड़े। और मैं गांव वालों और मुखिया जी का ताना सुनकर तुम्हें पढ़ाता हूँ बेटी। ऐसा मेरा कुछ नहीं करेंगे पिताजी। मेरा उम्मीद को तोड़ना मत बेटी। जी पिताजी, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है बेटी, चलो खाना खाए। ठीक है पिताजी। बड़े दिन के बाद गांव से बाहर आए हैं। गांव में तो पिताजी थे, यहाँ पर कोई नहीं है। चलता तरी सिगरेट दारू पी लेता हूँ। फल लेकर क्या होगा? बहुत पैसा है मेरे पिताजी के पास। सहेलियां बोल रही थी कि ट्रिप पर चला जाए, लेकिन हमें तो पढ़ लिख कर अपने पिता और गांव का नाम रोशन करना है, तो हमें पढ़ना चाहिए। इस तरह सहेलियों के साथ कहीं ट्रिप पर घूमने जाएंगे तो पढ़ेंगे कब? हमें पढ़ने जाना चाहिए। गांव में सुने हैं बच्चा सबका रिजल्ट आया है। मेरा बच्चा तो पूरा बिहार टॉप किया होगा। पढ़ते हैं। अरे रामू भैया की बेटी पूरा बिहार टॉप करके एसडीएम बन गई। मेरा लड़का फेल हो गया। अब वो गांव में अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? कैसे बोलेंगे हम अपने बच्चा को बाहर पढ़ाते थे? अब तो हमको किसी लायक नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, सबर करो। पिताजी, आपने कुछ सुना? क्या हुआ बेटी? मैंने बिहार टॉप करके एसडीएम बन गई हूँ। वाह बेटी वाह। तूने आज मेरे नाम के साथ साथ इस पूरे गांव की नाम रोशन की हो बेटी।
आज तुमने ये साबित कर दिया कि बेटियां भी बेटे से कम नहीं होते। तो आप लोग ने देखा कि मुखिया जी को कैसे घमंड था कि लड़कियां कुछ नहीं करती है, बस जो है उनके लिए लड़का ही है, लड़कियां उनके लिए बस सर का बोझ है, लड़कियों उनके लिए लड़कियों को पढ़ना जरूरी नहीं है। मुखिया जी को लगता था कि लड़कियां एक सर का बोझ है, उनको पढ़ना लिखना कोई जरूरी है, लेकिन रामू भैया की बेटी ने उनका नाम खराब किया और पूरे बिहार टॉप करके एसडीएम बनी, जिससे यह मालूम चलता है कि लड़कियां भी पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। इसलिए आप लोग भी लड़कियों को पढ़ाएं, लड़कियों को ये ना समझे कि लड़कियां सर की बोझ है, उसे भी पढ़ाएं, उसे भी लिखाएं, क्योंकि उसे भी पढ़ने का पूरा हक है। धन्यवाद।